गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था? हाँ, हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था। क्या नाम है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। फिर हमने देखा था कि नहीं, जितने भी मैटर है वो सब प्योर नहीं होते। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकता है? हाँ, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये दो प्योर टाइप के सब्सटेंस हो सकते हैं। ठीक है, प्योर वो होंगे जिसमें सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ एटम होंगे। नंबर में ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब के सब क्या होंगे? एक टाइप के एटम होंगे। देयर विल बी ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। एग्जांपल्स में हम देखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, कॉपर, जिंक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब के सब क्या है? हमारे एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये भी प्योर होते हैं, बट दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स। इसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स होते हैं, बट दे आर कंबाइंड इन अ केमिकली फिक्स्ड रेशियो, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3 एक्सेट्रा। दोनों में डिफरेंस क्या है? दीज ऑल आर मेड अप ऑफ, कुछ एग्जाम्पल्स इनके लिख लीजिए, O2, N2, H2, आयरन Fe, फिर आप लिख लीजिए कॉपर Cu, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं। ध्यान से देखिए, ये दो एटम है, दोनों किसके हैं? ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन के दोनों एटम, हाइड्रोजन के दोनों एटम, आयरन का एक एटम, कॉपर का एक एटम, सब के सब क्या है? एक टाइप के एटम्स हैं। इसमें देखिए ऐसा नहीं है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हैं, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन तीनों है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। लेकिन इनके जो कंबाइनिंग रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे CO2 का 1:2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, वाटर का 2:1, सल्फ्यूरिक एसिड का हो जाएगा 2:1:4। देखिए हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1:1, ऐसे नाइट्रिक एसिड का 1:1:3। तो ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? इम्प्योर सब्सटेंस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्प्योर सब्सटेंस। कौन होते हैं? जो प्योर नहीं होते। इनका एक और नाम होता है, क्या है वो? मिक्सचर। क्लियर है? चलिए, तो देखिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। मिक्सचर का डेफिनेशन क्या होगा? जिसमें एक से अलग टाइप के क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। यहां तक, अ मिक्सचर इज वन विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एक मिक्सचर वो होता है जिसके पार्टिकल्स पता है ना? हाँ, जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों ही हो सकते हैं। दोनों ही डिफरेंट होते हैं, या तो सारे एटम्स अलग हैं या तो उसके मॉलिक्यूल्स ही अलग हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब यहीं पे आप एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, पॉइंट बना के। अब मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर। जो मिक्सचर बनता है वो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को किसी भी तरीके से, किसी को ज्यादा ले लो, किसी को कम ले लो, कुछ भी लेके मिला दो, वो बन गया मिक्सचर। वो मिक्सचर बन गया। क्योंकि आपने फिक्स रेशियो नहीं रखा तो वो मिक्सचर है। अगर फिक्स रेशियो रखते तो क्या बनता वो? हाँ, प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड बन जाता वो। एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू प्योर सब्सटेंस। किसका? सॉल्ट एंड वाटर का। मिल्क भी मिक्सचर है। किसका किसका बनता है? वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ऑल द मिक्सचर्स आर, एग्जाम्पल आप लिख लेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन, फिर लिख लेंगे मिल्क। आप चाहे तो शुगर सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नीचे सारा एग्जाम्पल और दिया है, फिर आप यहां से लिखेंगे कहां तक? यहां ब्रिक्स तक। ऑल द मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंस। जितने भी मिक्सचर होते हैं सब इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स।
क्योंकि उनके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं और वो फिक्स रेशियो में नहीं होते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द मिक्सचर्स आर सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, खारा पानी। क्यों? ध्यान रहे, सी वाटर है, वो नॉर्मल वाला वाटर नहीं है। सी वाटर में क्या मिलता है आपको? नमक मिलता है। तो वाटर तो प्योर है, लेकिन उस वाटर में जब आप सॉल्ट मिक्स कर दिए तो वो क्या हो गया? इम्प्योर। एयर, हवा, क्यों? क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर सब कुछ मिक्स है, किसी भी फिक्स रेशियो में नहीं है। शुगर केन जूस, गन्ने का रस, पेंट, वुड, सॉयल, ब्रिक्स, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, जैगरी यानी गुड़, रॉक्स, पत्थर, मिनरल्स, पेट्रोलियम, एलपीजी, बायोगैस, टैप वाटर, टी, कॉफ़ी, सब के सब क्या है? मिक्सचर हैं। और सब क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है, इसमें कोई भी प्योर नहीं है। कंपनी वाले लाख चिल्लाते रहे कि प्योर है प्योर है, आप कहिए केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आप प्योर नहीं है। अब देखिए, अब मिक्सचर में भी होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब जो भी मिक्सचर हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, तो आप आगे लिखेंगे मिक्सचर में भी होमोजीनस और हेट्रोजीनस। A mixture can be separated in other kinds of matter by physical process. A mixture does not have a fixed composition or a fixed melting point and boiling point. याद है? हाँ, हमने जब प्योर सब्सटेंस में पढ़ा था तो उसका कंपोजिशन फिक्स होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होती है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होती है, जबकि मिक्सचर में कुछ भी फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि कभी आपने शुगर ज़्यादा डाल दिया, कभी आपने शुगर कम डाल दिया, कभी आपने सॉल्ट ज़्यादा डाल दिया, कभी आपने सॉल्ट कम डाल दिया। तो इस वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी फिक्स नहीं होती है। तो उसके बाद आप लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, जो प्योर सब्सटेंस हैं यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड, उनको आप फिजिकली अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो इम्प्योर है इनको अलग अलग आप कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपने वाटर और शुगर को मिक्स कर दिया, अब आप चाहते नहीं मुझे मेरा शुगर वापस चाहिए, तो आप क्या करिए, उसको वापस से रख के हीट कर दीजिए, इवापोरेशन हो जाएगा, सारा का सारा वाटर इवापोरेट हो जाएगा और आपको आपके कंटेनर में क्या मिल जाएगा? शुगर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो ये तो रही बात मिक्सचर की। आगे देखते हैं। हाँ, ये क्लासिफिकेशन मिल गया। अब बताइए गोल्ड क्या है? प्योर है। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक कंपाउंड है। ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, और ये गुड़ क्या हमारा? मिक्सचर है। अब देखिए, ऑल द मैटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जनरल क्लासेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब देखिए, जो मैटर होता है वो दो टाइप का होता है, एक प्योर हो सकता है और इम्प्योर हो सकता है, जिसको मिक्सचर कहा गया है। इसका एक नाम और आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, दैट इज इम्प्योर सब्सटेंस, लिख लीजिएगा। ऐसे ही प्योर सब्सटेंस दो टाइप के हो सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या हैं? इनको तोड़ के और छोटा आप नहीं कर सकते, और ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एटम से बनते हैं। कंपाउंड्स एक टाइप के मॉलिक्यूल से बनते हैं, कंपाउंड्स एक टाइप के मॉलिक्यूल से बनते हैं। अब मिक्सचर क्या है? जो प्योर नहीं होते, ये दो टाइप का होगा, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब देखिए, होमोजीनस में, मिक्सचर में कहीं से आप चेक करिए सारी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, हेट्रोजीनस में ऐसा नहीं है। होमोजीनस का मतलब ही हो गया सेम, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो ये तो हम जो ओवरव्यू कल लास्ट क्लास में आपको दिए थे, ये वही चीज़ है। अब आप इस लॉजिकल चार्ट को अच्छे से कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स पे आप लिख लीजिएगा।